नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड भी अब सीए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान दे रहा है और वो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो सोशल मीडिया पे सिर्फ घृणा और हेट का वातावरण और पता नहीं कैसी इन लोगों की मानसिकता है जो बिना समझे बुझे एक से एक ऐसे ऐसे बयान दे डालते हैं जिससे समुदायों के बीच बाकायदा खाई पैदा हो जाती है। ये अनुराग कश्यप, फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर जैसे लोग जिसको कानून का एबीसीडी पता नहीं, राजनीति का एबीसीडी मालूम नहीं, लेकिन तमाशा ये ऐसे करते हैं जैसे इन्होंने बाकायदा देश को बचाने का ठेका ले रखा है। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, आप बोलिए, तो जितना अधिकार आपको बोलने का है उतना अधिकार बाकी देश की जनता को भी बोलने का है। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बकवास करें तो वो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य हो जाए और बाकी जो लोग आपको क्रिटिसाइज करें वो ट्रोल्स कहलाने लग जाए। आज ये लोग बम्बई के आज़ाद मैदान में ये लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये आज़ाद मैदान वही है जहां रोहिंग्या को लेकर के कुछ साल पहले एक भीड़ ने प्रोटेस्ट किया था। इनकी मांग थी कि रोहिंग्यास को हिंदुस्तान में शरण दिया जाए। अच्छा, आपने ठेका ले रखा है। और ये सब वही लोग हैं जो रोहिंग्या के लिए बाकायदा छाती पीट रहे थे कि भाई उन्हें क्यों सरकार आने नहीं दे रही है, क्यों उन्हें जो है अलग से ट्रीट किया जा रहा है। तो अनुराग कश्यप साहब, फरहान अख्तर साहब और स्वरा भास्कर, आपने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका ले रखा है क्या? आपको ये ठेकेदारी किसने दे दी और किस अधिकार पे? जो काम है आपका, आप काम कीजिए। सरकार को देखना है कि किस लोगों को नागरिकता देनी है या किस लोगों को नागरिकता नहीं देनी है। और जहां तक बात रही प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट आप किस आधार पे कर रहे हैं? आपने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पढ़ा है क्या? देखा भी है क्या? या फिर चार पैक लगा करके आप जो बनाता है आप सोशल मीडिया पे बकवास कर देंगे? सवाल ये है कि ये जो एनआरसी को लेकर के आप ट्वीट कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, आपने देखी है क्या? आपने पढ़ा है क्या? आपको मालूम भी है एनआरसी होता क्या है, कैसे लागू होता है? प्रोटेस्ट करने का राइट है, प्रोटेस्ट कर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में तो लोग यही कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने का भी राइट है और बकवास करने का भी राइट है। आप बकवास कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अजीब तमाशा है। ये किसने कह दिया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी? जो इस तरह के आप ट्वीट्स डाल रहे हो कि अभी तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बाद में हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, ये फासिज्म है। फासिज्म वहां होता है जहां सर्टेन कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनके पूरे की पूरी जो कम्युनिटी को जो है उसके नस्ल को खत्म करने की कोई कोशिश होती है, उसको किया जाता है। सीए फासिज्म के ठीक उलट है। जहां फासिज्म है, ये कानून फासिज्म को बचाने वाला कानून है। फासिज्म पाकिस्तान के अंदर में है, फासिज्म बांग्लादेश के अंदर में है। और ये किस तरह का फासिज्म है? तो ये रिलीजियस फासिज्म है। आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात बोलने की कि जहां जहां इस्लामिक शरिया लागू है वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनको कोई अधिकार नहीं है, दोयम दर्जे का भी उन्हें हक नहीं है। उनकी नागरिकता के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो नौकरी नहीं कर सकते। जितना भाषण सोशल मीडिया में हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने के लिए कर रहे हो, पाकिस्तान के सरकार से आप अपील करते कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट कैप्टन बन सकता है और तुम्हारे बॉलीवुड के ऊपर जो है पूरा छा सकता है, वैसा काम बांग्लादेश में हिंदुओं को के साथ भी होना चाहिए। वैसा रुतबा, वैसा हक पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ होना चाहिए। ये बात बोलने की हिम्मत है? नहीं है। आप कर क्या रहे हो? आप बेसिकली ये चाह रहे हो कि भाई जो कहते हैं कि नाखून कटा करके आप शहीद बनने की जुगाड़ में हो। क्या आप बहुत बड़े डेमोक्रेट हो, बहुत बड़े फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो है आप योद्धा हो, तो आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? ये लोग वही लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क है। तो अच्छा मुल्क है तो आपको बताना चाहिए कि वहां ईसाइयों के जब पर्व त्योहार होते हैं तो बम धमाके क्यों होते हैं चर्चेस में। वहां बताना चाहिए कि सिखों की लड़कियों को आप
बाकायदा रेप क्यों करते हो? उन्हें घर से उठा करके उनको कन्वर्ट करके शादी जबरदस्ती क्यों कर लेते हो? उन्हें सेक्स स्लेव क्यों बनाते हो? हिंदुओं के साथ वहां जो अत्याचार हो रहा है धर्म परिवर्तन के लिए, तो आपने कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान या नवाज शरीफ के खिलाफ अभी कुछ ने आपने कभी कोई ट्वीट किया है? वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर आपकी जहनियत में दिक्कत है। जहनियत में आपके जो है पूरा जहर भरा हुआ है। और मजेदार बात क्या है, इनमें से किसी ने ना तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल को पढ़ा है और ना ही इन लोगों के पास क्या है, हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा आदमी नहीं है, इवन अमित शाह को नहीं मालूम है कि ये जो बिल, तथाकथित बिल जो आने वाला है उसका प्रारूप कैसा होगा। लेकिन ये अनुराग कश्यप, ये फरहान अख्तर जैसे लोग, ये स्वरा भास्कर जैसे लोग जो बाकायदा कैंपेन के लिए जाते हैं, दिग्विजय सिंह के और कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कैंपेन करते हैं, तो ये आपको किसने बता दिया कि एनआरसी के अंदर में क्या है? लेकिन ये लोग जो है अपना ये कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपको राजनीति करनी है, खुल के आइए, राजनीति कीजिए। ये जो आर्टिस्ट के भेष में ये आर्टिस्ट का जो आप बुर्का पहन लेते हो, ये जो कभी बुद्धिजीवी का कुछ लोग बुर्का पहने हुए हैं, कुछ लोग जो है पता नहीं क्या क्या, कोई आर्टिस्ट है तो कोई नाटककार है तो कोई लेखक है तो कोई इतिहासकार है। भाई राजनीति करनी है, आप राजनीति करो ना भाई, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, चुनाव लड़ो, अपने शौक को जो है पूरा करो, जैसे कि और भी बहुत सारे लोगों ने किया है। तो बात समझ में आती है कि भाई आपका पोजीशन क्या है। लेकिन ये पीछे से किसी और के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाना, और वो भी नशे की हालत में, बिना शुद्ध बुद्ध, बिना लॉजिक, बिना किसी सच्चाई के, बिना किसी फैक्ट के। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं किसी भी बॉलीवुड के किसी जो लोग आज प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे, वो बता दे कि उन्होंने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर कैसे उसका इंपैक्ट है। और यह भी बताए वो कि एनआरसी में क्या सिर्फ मुसलमानों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है? क्या एनआरसी जहां लगेगा पूरे देश में अगर लगता है तो क्या हिंदुओं के ऊपर यह लागू नहीं होगा? क्रिश्चियंस के ऊपर लागू नहीं होगा? सिख के ऊपर लागू नहीं होगा? तो ये बहकाने वाली जो बात है, इस पे देश को जो है कम से कम ये सोचना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। और मजेदार बात क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो भड़काने का काम, लोगों में अफवाह फैलाने का काम इन्होंने बाकायदा ठेका दे रखा है इन लोगों को। तो कहने का मतलब है कि सब बेसिकली देश के अंदर में फिल्म में काम मिलता नहीं है इन लोगों को, फिल्में हिट होती नहीं है, काम धाम 27, और उसके बाद ये लोग जो है सोशल मीडिया में जो रात में लोग जो है बिल्कुल जब आउट होते हैं ये लोग, तो सोशल मीडिया में बैठते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए जो है सरकार को गालियां देना शुरू करते हैं। और इस दौरान वो एक काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इस देश का वातावरण खराब होता है। ये लोगों को प्रवोक भी करते हैं, संविधाओं के बीच, हिंदू मुसलमान, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच, अलग अलग जगह के लोगों के बीच ये जो है जहर घोलने का काम करते हैं। ये टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये जो टेररिज्म जो होता है वो तो अपना एक्शन करके चले जाते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग अपना एक्शन करके चले जाते हैं, लेकिन ये लोग दिमाग को पोल्यूट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जितना खतरनाक ये कश्मीर के आतंकवादी हैं उतनी खतरनाक ये लोग भी हैं। उनका काम है बंदूकों से तमाशा खड़ा करना, हंगामा करना, हिंसा फैलाना, और ये वैचारिक रूप से हिंसा फैलाते हैं। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।